जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ साथियों आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहली जनगणना जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में जो है पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। और बताएंगे साथियों भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो साथियों भारत में पहली जनगणना होती है 1800 यहाँ पे 72 में। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे 1872 में। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है आपके बीएसएससी के एग्जाम में, आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। तो साथियों समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 14 से 18 है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो है ये कहाँ बनता है। चलिए बताएंगे साथियों मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो है कहाँ बनता है। तो साथियों मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो है यह बनते हैं साथियों आपके अग्नाशय में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, अग्नाशय में। अगला नंबर प्रश्न है साथियों यहाँ पे बिहार केसरी की उपाधि जो है किसे दी गई थी। चलिए बताइएगा साथियों बिहार केसरी की उपाधि जो है साथियों किसे दी गई थी। तो बिहार केसरी की उपाधि दी जाती है श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है आपका, श्री कृष्ण सिंह को दी जाती है साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आपका प्रश्न है साथियों कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे हो जाएंगे आपके नाइट्रोजन। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, नाइट्रोजन हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो है ये किस नदी पर है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जो क्वेश्चन आपके पेपर में भी साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो है ये किस नदी पर है। तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन बी है, ब्रह्मपुत्र पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो है किसने किया था। चलिए बताएंगे साथियों माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार किए थे ये ल्यूवेन हॉक के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका बिहार में विधानसभा की कुल सीटें जो है साथियों कितनी हैं। चलिए बताएंगे साथियों बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं। तो बिहार विधानसभा में कुल सीटें साथियों 243 है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, 243 है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है किसने डिजाइन किया था। चलिए बताइएगा साथियों भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है किसने डिजाइन किया था। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है साथियों पिंगली बकेया के द्वारा जो है डिजाइन की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो
तो साथियों इसको कहते हैं यहाँ पे स्पिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है कब मिला था। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है साथियों दी जाती है 1992 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1992 में दी जाती है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है। चलिए बताएंगे साथियों, प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है। तो साथियों प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, दूरी की इकाई है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बताइए साथियों, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो साथियों क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएंगे पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति कौन सी है। तो साथियों कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति जो है यहाँ पे रोम हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, रोम हो। अगला प्रश्न साथियों, नीलगिरी पहाड़ी जो ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, नीलगिरी पहाड़ी जो ये किस राज्य में स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी तो ये हो जाएंगे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, तीनों में है। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो किसके द्वारा नियुक्त होता है। चलिए बताइएगा साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होता है। तो साथियों ये होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाला यहाँ पे प्रकाश सबसे पहले किस पर पड़ता है। चलिए तो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश सबसे पहले जो है साथियों ये कॉर्निया में पड़ता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कॉर्निया में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे और प्रश्न क्या दिया गया है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है साथियों कितने वर्ष का होता है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि लोकसभा का कार्यकाल जो है ये कितने वर्ष का होता है। साथियों लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, आप लोग याद रखेंगे। जबकि आपको पहले भी बताए साथियों, अगर राज्यसभा की अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा का साथियों 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। आगे देखिए प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो साथियों भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे झरिया होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों, विटामिन डी की कमी से साथियों कौन सा यहाँ पे रोग होता है। चलिए बताएंगे, विटामिन डी की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, रिकेट्स रोग। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 1942 में होता है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है यहाँ पे कमल है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, कमल होगा, याद रखेंगे। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका, ध्वनि की तीव्रता जो है साथियों किस में मापी जाती है। चलिए बताएंगे साथियों, ध्वनि की तीव्रता जो है किस में मापी जाती है। तो साथियों ध्वनि की जो तीव्रता है यह मापी जाती है आपके डेसिबल में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है आपका, डेसिबल में मापी जाती है। अगला नंबर प्रश्न साथियों, बिहार में सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों बिहार में सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, गंगा नदी है, याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय जो है साथियों कहाँ स्थित है।
चलिए बताइएगा साथियों, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों इसरो का जो मुख्यालय है बेंगलुरु में हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, बेंगलुरु में होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह जो है साथियों कौन सा था? चलिए बताइएगा भारत का पहला उपग्रह जो है साथियों कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो है साथियों आर्यभट्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, आर्यभट्ट होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो है साथियों कौन सी गैस है? चलिए बताएंगे अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो साथियों अम्लीय वर्षा का यहाँ पे मुख्य कारण जो है SO2 होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब SO2 होगा। अगला नंबर प्रश्न है साथियों बिहार राज्य की स्थापना जो साथियों कब हुई थी? चलिए बताइएगा बिहार राज्य की स्थापना साथियों कब होती है? तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 22 मार्च 1912। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है कहाँ होती है? चलिए बताएंगे साथियों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों कान। कान जो है ये सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के जनक जो है साथियों किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या है? चलिए बताएंगे साथियों तो कंप्यूटर में ALU का यहाँ पे पूरा नाम क्या होगा? तो ऑटोमेटिक लॉगिंग यूनिट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है आपका, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु जो है यहाँ पे आपके हो जाएंगे बाघ। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब बाघ होगा साथियों, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है आपका कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी? तो संविधान सभा की साथियों पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 9 दिसंबर 1946। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो है साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे कौन? तो हीलियम हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब हीलियम होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है कहाँ चली थी? चलिए बताएंगे साथियों तो भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी चलती है ये मुंबई से थाने के बीच चलती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, मुंबई से थाने होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।